बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिईन कराम, कारोबार में तरक्की, रिज़्क में बरकत का एक खूबसूरत अमल। इस अमल का तीसरा फ़ायदा ये कि कारोबार रुका हुआ हो, कारोबार बंद हो गया हो, कारोबार न चल रहा हो तो इंशाअल्लाह खूब चलेगा। बंदिश टूट जाएगी, आपके बिज़नेस को बेहतरीन उरूज मिलेगा। यह अमल हर एक शख्स कर सकता है, मर्द हो या औरत यह अमल कर सकते हैं। चूँकि बाज़ ख़वातीन भी कारोबार करती हैं, मर्द भी कारोबार करते हैं, ख़वातीन भी कारोबार करती हैं। मर्दों में से जिसका कारोबार है, जो कारोबार कर रहा है, जो सरबराह है, वो करे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना उसके घर वाले भी ये अमल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बाप का कारोबार है तो बेटियां कर सकती हैं, भाइयों के कारोबार है तो बहनें कर सकती हैं, और अगर शौहर का कारोबार है तो बीवी ये अमल कर सकती है। अगर खुद करे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। करना क्या है? 20 दफ़ा आयतल कुर्सी, 20 दफ़ा आयतल कुर्सी को हर नमाज के बाद पढ़ना है। नमाज की तमाम सुनन व नवाफिल से फ़रागत के बाद ये अमल करना है। फजर के बाद करें, ज़ोहर के बाद करें, असर के बाद करें, मगरिब के बाद करें, इशा के बाद करें। 20 दफ़ा आयतल कुर्सी को पढ़ें, 3 फ़ायदे हासिल होंगे। एक फ़ायदा ये कि कारोबार में तरक्की होगी। दूसरा फ़ायदा ये कि जो भी आप कमाएंगे उसमें अल्लाह ताला बरकतें पैदा फरमाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बचत होगी, आपका पैसा महफूज रहेगा, बेवजह बिला वजह कहीं भी नहीं लगेगा इंशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खूब कमाते हैं मगर उनका पैसा हस्पतालों में, अदालतों में लग जाता है, थाने कचहरियों में लग जाता है, या ये कि नाजायज़ पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, ज़ाय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इंशाअल्लाह इस चीज़ से आप महफूज रहेंगे। दूसरा फ़ायदा, बरकतें नसीब होंगी। तरक्की और बरकतों के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि अगर कारोबार रुक गया है, बंद हो गया है, नहीं चल रहा, सेल नहीं हो रही, आपकी दुकान है, आप सेल परचेज़ का कारोबार करते हैं, इंशाअल्लाह उसमें भी आपको खूब फ़ायदा होगा। कस्टमर्स आपके पास आएंगे, ग्राहकों की इंशाअल्लाह भरमार होगी, ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी, बशर्त ये कि यह अमल रोज़ाना की बुनियाद पे किया जाए। 100 मरतबा आयतल कुर्सी को रोज़ाना पढ़ना है, मगर 5 नशिस्तों में पढ़ना है। एक दफ़ा आपने 100 दफ़ा नहीं पढ़ना, यानी एक नशिस्त में आप आयतल कुर्सी को 100 दफ़ा ना पढ़ें, बल्कि हर नमाज के बाद 20 दफ़ा पढ़ें। जैसे बुजुर्गान मिल्लत ने इस वजीफ़े को तरतीब दिया है, आपने भी वैसे ही पढ़ना है। हमें तब फ़ायदा नहीं होता जब हम अपनी मर्ज़ी करते हैं, बुज़ुर्गों ने कुछ बताया हो, अहले इल्म ने कुछ बताया हो, हम अपनी मर्ज़ी करें जब, तो फिर हमें वो फ़ायदे हासिल नहीं होते जो कुतुब में तहरीर फरमा दिए हैं। आज की खूबसूरत वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।